दोस्तों, आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। लोगों का रहन सहन बदला है, शहर बदले हैं, सोच बदली है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बदला है वो है इंसान का जीने का तरीका। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी के कारण, मजबूरी के कारण या हालातों के कारण अकेले रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी समझ से, अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने साथ रहना सीख लेता है वो संसार में कभी अकेला नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग अकेले रहना और अकेला पड़ जाना, इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पल भी अकेले नहीं रह पाते। अगर कोई साथ ना हो तो उन्हें लगता है जैसे जिंदगी अंधेरी कोठरी बन गई हो। ऐसे लोग हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं, शोर में जीना चाहते हैं, दूसरों की जिंदगी में उलझे रहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? न खुद के लिए समय, न अपने काम के लिए ध्यान, न अपने मन की आवाज सुनने की फुर्सत। और एक दिन यही लोग पछताते हैं, काश मैंने थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल लिया होता। लेकिन चाणक्य साफ कहते हैं, अकेलापन हर किसी के लिए नहीं होता। और अकेले रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप परिवार, समाज और रिश्तों से भाग जाएं। अकेले रहने की भी एक कला होती है और आज हम उसी कला को समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको चाणक्य नीति, जीवन को सही दिशा देने वाली बातें और ऐसा गहरा लेकिन सरल ज्ञान पसंद आता है तो हमारे चैनल चाणक्य दर्शन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर वीडियो आपकी सोच को मजबूत बनाने के लिए होता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति अपने दुखों से परेशान होकर एक महान आचार्य के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर थकान थी। वो बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? आचार्य मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, तुम्हारा दुख दुनिया नहीं है, लोग नहीं है, परिस्थितियां नहीं है। तुम्हारा दुख है आसक्ति। तुम चीजों से चिपक जाते हो, लोगों को पकड़ कर रखते हो, रिश्तों को जकड़ लेते हो और फिर उनके पीछे भागते हो। यही तुम्हारे दुख की जड़ है। व्यक्ति को लगा जैसे समाधान मिल गया हो। उसने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपका इशारा ही काफी है। एक महीने बाद वही व्यक्ति फिर लौटा। इस बार उसकी हालत और बुरी थी। वो अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे गलत सलाह दी। मुझे परिवार से दुख था, मैंने परिवार छोड़ दिया। मित्रों से दुख था, उन्हें छोड़ दिया। कुछ दिन अच्छा लगा, लेकिन फिर मुझे माँ बाप याद आने लगे, पत्नी बच्चे याद आने लगे, यहाँ तक कि शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुख मैंने उनके साथ रहते हुए कभी नहीं पाया जितना उनसे दूर होकर मिला। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुमने सोचा तुम लोगों को छोड़कर भाग गए, लेकिन सच ये है कि तुम उन्हें साथ लेकर चले गए। जो चीज हमें दुख देती है वो बाहर नहीं होती, वो हमारे मन में होती है। परिवार, मित्र, शत्रु सब मन में बसते हैं। व्यक्ति बोला, तो क्या करूं गुरुदेव? सबके साथ रहूं तो दुख और सबको छोड़ूं तो दुख। आचार्य हंसे, पुत्र, सबके साथ रहो लेकिन भीतर से अकेले रहो। आचार्य बोले, चलो मेरे साथ, और उसे मेले में ले गए। चारों ओर भीड़, शोर, आवाजें। आचार्य बोले, आंखें बंद करो और सिर्फ आवाजों को सुनो। कुछ पल बाद व्यक्ति बोला, गुरुदेव, इतनी भीड़ में भी मैं अकेला हूं। सब है पर कुछ भी नहीं। आचार्य बोले, यही एकांत है। अब आचार्य बोले, अकेले रहने वाले लोगों में 7 अमूल्य गुण होते हैं। पहला, आत्म जागरूकता। दूसरा, सकारात्मक सोच। तीसरा, आत्मनिर्भरता और अनुशासन। चौथा, गहरी सोच। पांचवा, अलग व्यक्तित्व। छठा, सच्चे और मजबूत रिश्ते। सातवां, मानसिक और भावनात्मक मजबूती। आचार्य बोले, अकेलापन हमेशा से एक वरदान रहा है अगर उसे सही तरीके से जिया जाए। भीड़ में हम खो जाते हैं, एकांत में हम खुद को पाते हैं। उस व्यक्ति को बात समझ आ गई। उसने प्रणाम किया और नए दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए।
कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल चाणक्य दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।